हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 करण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 17 में रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्रांतिक कोण और कोणांतरिक परावर्तन को समझा था। तो क्रांतिक कोण क्या था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समांतर निकल जाती है या अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मान लेते हैं कि सघन माध्यम को हमने नाम दे दिया माध्यम 1 और इसके अपवर्तनांक को लिख दिया म्यू 1। इसे नाम दे दिया माध्यम 2 और इसके अपवर्तनांक को लिख दिया म्यू 2। तो हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जाओं के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर साइन आई का मान है साइन आई सी और साइन आर का मान है यहाँ 90 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं ऐसा कि माना विरल जो माध्यम है, माध्यम नंबर 2 वायु है, वायु या निर्वात है, तो ऐसी अवस्था में जो म्यू 2 का मान है वो 1 हो जाएगा और इस स्थिति में हम म्यू 1 के मान को केवल म्यू कह पाएंगे और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बन जाएगा। क्योंकि इस माध्यम का उल्टा इसके सापेक्ष अपवर्तनांक लें और अगर ये हमारे पास हवा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में म्यू 2 का मान क्या था 1, म्यू 1 का मान क्या बना म्यू बराबर क्या बन गया साइन आई सी अपॉन साइन 90 का मान 1। तो यहां से साइन आई सी बराबर क्या बन गया 1 अपॉन म्यू के बराबर, या इसका रिवर्स कहें हम तो म्यू बराबर क्या बन गया 1 अपॉन साइन आई सी के बराबर और साइन आई सी को रिवर्स कर दें तो ये बन जाएगा कोसेक आई सी के बराबर। ये संबंध है। अगर हमें कोण निकालना हो तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति का उपयोग करके ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अब आप हर एक वैल्यू तो नहीं जानते हैं इनवर्स में, लेकिन कुछ वैल्यूज की बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्रांतिक कोण का मान किसी माध्यम के लिए 30 डिग्री है, ये क्वेश्चन के रूप में है। क्रांतिक कोण कितना है 30 डिग्री है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ध्यान दीजिए मैं निकालूंगा यहां से म्यू बराबर 1 अपॉन साइन आई सी, तो 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन साइन 30 का मान 1/2 और ऐसे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 2, मात्र 3 होता है, मात्र कोई होता नहीं है। अपवर्तनांक कितना हो गया 2 के बराबर। अब अगर यही क्वेश्चन उल्टा दिया जाता कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उसका क्रांतिक कोण कितना होगा, तो हम यही चीज अप्लाई कर देते कि साइन आई सी बराबर 1/म्यू बराबर 1/2। और कब होता है साइन का मान 1/2, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री पर तुलना करके आई सी बराबर 30, या इसे शुद्ध गणित के रूप में लिखें तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान साइन 30 डिग्री। वो अगर आपको नहीं भी आता है बायोलॉजी के होने के नाते, मेरे साल को आता ही है, तो आप इस रूप में तुलना कर लेंगे साइन आई सी बराबर 1/2 है तो साइन में कितना मान होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो साइन इनवर्स में उतना ही छोड़ देंगे, पता है तो वैल्यू लिख देंगे। अब मैं 2-3 वैल्यूज की यहाँ बात करना जरूर चाहूंगा। हमने कई माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े थे, लेकिन उनमें से मैं 2-3 माध्यमों की बात कर रहा हूं। पहली बात कर रहा हूं मैं पानी की, दूसरी बात कर रहा हूं मैं कांच की और तीसरी बात कर रहा हूं मैं हीरे की। तो हमने इनके अपवर्तनांक पढ़ रखे हैं। तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33, कांच का 3/2 या लगभग 1.5 और हीरे का 2.42। हीरे का अधिकतम है। तो यहां से ध्यान दीजिए कि जो क्रांतिक कोण का मान है वो
अपवर्तनांक के प्रतिलोम के साइन इनवर्स के बराबर है, प्रतिलोम के। तो जैसे जैसे यहाँ पर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू घटेगी, और साइन में मान घटना मतलब कौन घटना, जो 0 से लेकर 90 तक साइन बढ़ता है और 90 से लेकर 0 तक साइन उल्टा घटेगा। कहाँ के बीच में होगा, 1 और 0 के बीच में होगा, 0 और 90 के मध्य, 90 पर 1 और साइन 0 0। तो अगर ये अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटेगी, कौन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर अपवर्तनांक घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, कौन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक है, तो क्रांतिक कोण का मान कैसा आएगा, सबसे छोटा आएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, हम लिखेंगे IC बराबर साइन इनवर्स 1/2.42। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन याद रखना है कि ये लगभग 24.2 डिग्री के बराबर होता है। कौन, 24 डिग्री याद कर लीजिए आप। ऐसे ही बात की हमने कांच की, तो कांच के लिए क्या हो गया, IC बराबर साइन इनवर्स, रिवर्स होना है तो 1/3/2 यानी कि 2/3, और ये क्या हो गया, IC बराबर साइन इनवर्स 1/4/3 होना है तो 3/4। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू सबसे बड़ी थी तो मान सबसे छोटा आ रहा था, ये वैल्यू और घटी तो मान और बढ़ गया, और लगभग 66% आ गया या 0.67 आ गया। यहाँ वैल्यू और घटी तो ये वैल्यू और बढ़ गई तो लगभग 0.75 यानी कि 75% आ गया। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा साइन में मान बढ़ेगा, तो ये कितना था, लगभग 24 डिग्री, ये कितना होता है, लगभग 42 डिग्री, और ये कितना होता है, लगभग 48 डिग्री। ये लगभग में है। अब आप ये जानते ही हैं कि अपवर्तनांक जो है वो कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, तापमान पर, आपतित प्रकाश के रंग पर। इसलिए क्रांतिक कोण का मान भी अपवर्तनांक से जुड़ा होने के कारण इन चीजों पर निर्भर करेगा, यानी कि तापमान पर निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और उस पर आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगा। जिस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है तो उसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, और आपको याद रखना है लगभग 24 डिग्री होता है। तो ये था हमारे पास क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, आगे इस न्यूमेरिकल को हम वेग से जोड़कर थोड़ा बड़ा रूप प्रदर्शित करेंगे, जो एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।